Good morning, students. I welcome you in ST online classes. How are you, students? I hope you are well. So, students, in previous lecture, we have discussed about formation of a company. हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के बारे में डिस्कस किया था. कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले हमने क्या पढ़ा था? 1% कंपनी. अब हम बात कर रहे हैं कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी का स्टार्टअप कैसे होता है. तो हमने 3 पॉइंट्स क्लियर कर दिए. फर्स्ट वन, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उसका फॉर्मेशन करना होता है. फॉर्मेशन करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन प्रमोशन. कल हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने प्रमोशन के बारे में डिस्कस किया था. प्रमोशन क्या होता है? जब एक्चुअल में एक पर्सन के माइंड में जो थिंकिंग होती है, आइडियाज होते हैं, उनको प्रमोट करता है, तो वो क्या होती है? आपकी प्रमोशंस. अपने जो उनके माइंड में बिजनेस को लेके या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने को लेके या कोई भी उसकी जो प्लानिंग होती है उससे रिलेटेड जो उसकी थिंकिंग होती है, आइडियाज होती है, वो सारा काम किसका होता है? वो सारा काम प्रमोटर्स का होता है. तो सेकेंडली क्या होता है? जब आप प्लान करते हो, अपने प्लान को फॉर्मुलेट करते हो, फॉर्मुलेट क्या प्लान कर रहे हो आप, तो उससे रिलेटेड क्या करोगे? आप सर्च करोगे. तो आपने क्या करें? डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे आपने. ओके, कि कहाँ से आपको कितना पैसा मिल जाएगा, इन्वेस्ट कितना होगा, कौन सा प्रोडक्शन करोगे, कौन से प्लेस पर करोगे, किस नेचर का प्रोडक्शन करोगे. तो वो सब चीज प्लान में हो गया, प्रमोटर्स का काम हो गया. आफ्टर दैट जो स्टार्ट होता है वो होता है इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन को मान सकते हो एक लीगली रजिस्ट्रेशन कराना. इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? एक कंपनी जब आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बिजनेस अब जब आप ओपन करना चाहते हो, तो उसको क्या कराना होता है? जो भी आपकी प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटीज कंप्लीट हुई है, फर्स्टली जो भी आपकी एक्टिविटीज कंप्लीट हुई है उसको एक लीगली रजिस्ट्रेशन कराना. लीगली रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे हैं उनको क्या कराना है? इनकॉर्पोरेशन के अंदर आपको रजिस्टर्ड कराना है. ओके, तो उसके लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज आपको फिल करनी होती है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वी शैल डिस्कस ऑन इनकॉर्पोरेशन. हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इनकॉर्पोरेशन के बारे में, कि जब फॉर्मेशन होता है कंपनी का तो इनकॉर्पोरेशन में किस किस रिकॉर्ड्स को आप फुलफिल करते हो. फर्स्ट वन, इनकॉर्पोरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. किन पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज. फर्स्टली हम क्या करते हैं? प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं कि हमारी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज कौन सी है. सेकंड वन, डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार. जो आपको डॉक्यूमेंट फिल कराना है वो किससे कराना है? आपको रजिस्ट्रार से कराना है. नेक्स्ट वन, पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी. नेक्स्ट वन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन. ओके, तो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली क्या होती है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज? जो इनकॉर्पोरेशन की फर्स्ट स्टेज होती है उसमें आपको किसको फुलफिल करना होता है? अपनी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज को फुलफिल करना होता है. ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद जो हम बात करेंगे वो है डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार. अपने रजिस्ट्रार क्या होता है? जो हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है वो होता है हमारा रजिस्ट्रार. हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पर होगा? जिस स्टेट में हम अपना रजिस्ट्रार ऑफिस हमारा शिफ्ट होगा उसका रजिस्ट्रार क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को फिल करेगा. आफ्टर दैट उसकी प्रिस्क्राइब्ड फी क्या होगी. आफ्टर दैट इनकॉर्पोरेशन में कैपिटल सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है. क्या मस्ट होता है जब आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो? तो शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू पब्लिक की कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास आई है? मिनिमम 90% होना चाहिए. जो आपने इशू करे हैं शेयर्स उसका कम से कम कितने परसेंट होना चाहिए? 90% सब्सक्रिप्शन आपको विद इन जो भी आपका लिमिट है टाइमिंग का उसके अकॉर्डिंग आपको रिसीव हो जाना चाहिए. ओके, तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज. फर्स्ट वन, रजिस्टर्ड ऑफिस. सबसे मेन बात क्या करता है? जब आप एक कंपनी का क्या कराते हो? इनकॉर्पोरेशन कराते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो फर्स्टली आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है रजिस्टर्ड ऑफिस. आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में एस्टेब्लिश होगा? किस स्टेट में एस्टेब्लिश होगा? इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका जो डिसीजन लेता है वो लेता है प्रमोटर. ओके, जो प्रमोटर कौन होता है? जो आपकी प्रायरली एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है वो होता है पर्सन प्रमोटर. जो पहले फर्स्टली प्लान करता है बिजनेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वो प्रमोटर्स होता है. तो उसको डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि किस स्टेट में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश्ड होगा. ओके, सेकेंडली टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी. सेकेंडली हम डिसाइड करते हैं हमारी कंपनी का नाम क्या होगा. तो प्रमोटर्स डिसाइड करेगा कि हमारी कंपनी का नेम क्या होगा. क्या होता है नेम से रिलेटेड
नेम से होती है। विदाउट नेम हम नहीं जानते कि क्योंकि क्या होता है, एक लाइक मेरा नेम है, मैं मुझे कोई जानता है तो मेरे नेम से जानता है, जो मेरी गुडविल है वो मेरे नेम से। ओके, तो इस रीजन से क्या होता है, कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश होती है वो अपने नेम से एस्टेब्लिश होती है। तो लाइक क्या है, जब भी किसको देना, इसको नेम डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, जो रजिस्ट्रार होगा वो हमारा डिसाइड करेगा कि हमारी कंपनी का नाम क्या होगा। तो कंडीशंस क्या है, 2-3 कंडीशंस है, उसको फुलफिल करना है। फर्स्टली आपको ये फुलफिल करना है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नेम कौन डिसाइड करेगा, जब आप क्या कराना चाहते हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, इनकॉर्पोरेशन कराना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, अपनी कंपनी का नेम डिसाइड करना होगा। नेम तो आपकी चॉइस का होगा, जो प्रमोटर्स होगा या फर्दर मैनेजमेंट जो भी कंपनी के लिए वर्क कर रही है वो डिसाइड तो कर सकती है कि उसकी कंपनी का क्या नेम होगा। नेम किसके अकॉर्डिंग होगा, जो उनको सुटेबल लगेगा। बट क्या एक कंडीशन अप्लाई होगी इसके, रेदर देन एक आपको एक चीज जो एक स्टेप आपको फॉलो करना है, वो क्या स्टेप फॉलो करना है, लाइक आप अपनी कंपनी का नेम डिसाइड कर रहे हो वाई, ओके, लेकिन वाई नेम से ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिट है, क्या है, वाई नेम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कोई कंपनी, तो इट मींस वो नेम अब आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। तो आपको सेकंड नेम चूज करना होगा, या तो उसके साथ वाई अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, या उसके साथ आपका सरनेम लग जाएगा, कुछ भी आपका फॉलो किया जाएगा। और जब भी आप कंपनी अगर आते हो तो उसके साथ क्या वर्ड लिखाया जाएगा, लिमिटेड। ओके, तो नेम ऑफ द कंपनी कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे, प्रमोटर्स या जो भी मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेंगे। बट एक्चुअल में जब हम अलॉट करते हैं नेम, उस चीज का डिसीजन क्या होता है कि जो सेम एज इट इज, अगर आप जो नेम आपने डिसाइड करा है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कंपनी में, वो नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको वो नेम अलॉट नहीं किया जाएगा, आपको कोई दूसरा नेम चूज करना होगा। थर्ड वन इज टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1951। तो क्या है, लाइक इनकॉर्पोरेशन का काम हो गया, इनकॉर्पोरेशन लीगली वर्क है। कितने हमारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको फर्स्टली हमें स्टार्ट करने से पहले, कमेंसमेंट करने से पहले, इनकॉर्पोरेशन करने से पहले उसकी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें किस चीज़ को फुलफिल करना है, उनकी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो हमें क्या करना होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1951। ओके, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको फर्स्टली क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा उससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट वन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट। लाइक अपॉइंटमेंट क्या होती है आपकी, अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि किस किस पर्सन को आप इंक्लूड करोगे। अपॉइंटमेंट्स क्या होते हैं, किन किन पर्सन को आप इंक्लूड करोगे, किन किन का अप्रूवल होना जरूरी है। तो लाइक किसका रोल होता है, बिजनेस कंपनी में किसका रोल होता है, बिजनेस में कंपनी में एक जो रोल होता है वो होता है ब्रोकर का, बैंकर का, लीगल एडवाइजर का, ऑडिटर का। किसका होता है रोल, जो हमारा मेन रोल होता है, अपॉइंटमेंट करेंगे हम किसको, अंडरराइटर को, ब्रोकर को, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर को, ऑडिटर, ये सब पर्सन होते हैं। अंडरराइटर, ब्रोकर, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर, ये इन सबका काम क्या होता है, इन सबका काम है टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। हमें एक कंपनी में इनकॉर्पोरेशन से पहले किस किस को फुलफिल करना है, किन किन को अपॉइंट करना है, हमें अंडरराइटर को अपॉइंट करना है। अंडरराइटर कौन होता है, जिनके अकॉर्डिंग हमारे शेयर्स, जैसे लाइक क्या होता है, हमें एक्चुअल में नहीं पता है कि हमें किस कंपनी से, मतलब किस पर्सन से इन्वेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो उसमें हेल्प कौन करता है, अंडरराइटर, ब्रोकर। ब्रोकर लाइक एक एजेंट का काम करता है, वो क्या करता है, जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी कंपनी को ऑफर करता है। लीगल एडवाइजर जो हमारी कंपनी के लिए लीगली फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करते हैं। ऑडिटर्स कौन होते हैं, ऑडिटर्स कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी के अकाउंट्स, रिपोर्ट, उन सबको मेंटेन करता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी की पोजीशन को चेक करता रहता है। टैक्स की लायबिलिटी को बताते हैं कितनी आपकी टैक्स की लायबिलिटी है। तो ये सारा काम हमें करना होता है। इसके लिए हमें फर्स्टली किसको अपॉइंट करना होता है और हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इन सबको अपॉइंट करना होता है। और जो भी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, रजिस्ट्रेशन पे क्या होना चाहिए, इन सबके साइन होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सिग्नेचर, मेंशन इन
रजिस्ट्रेशन। ओके, तो क्या होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, रजिस्टर का रजिस्ट्रेशन करने से पहले अंडरराइटर, ब्रोकर, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर, बैंकर, ये क्या होंगे, उस पेपर पर सिग्नेचर मेंशन होंगे। ओके, लास्ट वन जो आपका पॉइंट है वो क्या है इससे रिलेटेड, वो है टू गेट द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड, टू गेट द इंपॉर्टेंट पेपर्स प्रिपेयर्ड। Get the important paper prepared। जो आपने अपनी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट पेपर प्रिपेयर करे हैं उनको भी आपको क्या करना है, सबमिट कराना है। ओके, इनकॉर्पोरेशन से पहले उनको क्या कराना है, सबमिट कराना है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं कंपनी के वो सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बिहाफ पर आपको अप्रूवल मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, ओके, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, रूल्स रेगुलेशंस, किसके अंडर काम करना है, कितने एम्प्लॉय होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, वो सब आपका सारे रूल्स रेगुलेशंस किसमें प्रोवाइड होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और आफ्टर दैट उसके बाद जो आता है वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें थोड़े से एक दो रूल्स कम हो जाते हैं, वो होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि हम दोनों को फुलफिल करें, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए दोनों को फुलफिल करना मस्ट। ओके, तो ये होते हैं डॉक्यूमेंट्स जो हमें एक्चुअल में क्या करने होते हैं, टू गेट द इंपॉर्टेंट पेपर प्रिपेयर करने होते हैं इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड। नेक्स्ट वन, सेंडिंग एप्लीकेशन टू दी रजिस्ट्रार। अब अपने सारी वर्किंग कर ली, उसके बाद क्या करोगे आप, सेंडिंग दी एप्लीकेशन टू दी रजिस्ट्रार। आप क्या करोगे, इसकी एप्लीकेशन जो भी आपने फुलफिल करे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फुलफिल करे हैं, ओके, जो ये सारी आपने स्टेप्स करे हैं फर्स्ट 1 to 6 1, तो ये क्या है, इन सबका की इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के थ्रू किसके पास जानी चाहिए, रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद क्या होगा, आपकी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस होगी। उससे पहले आपको 3 पॉइंट्स और क्लियर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास आपने सब कुछ भेज दिया। फर्स्ट वन आपने क्या भेजा, फर्स्ट वन आपने रजिस्टर्ड ऑफिस बताया कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा, कौन से स्टेट में एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि जब भी आप एक बार सेटअप कर लेते हो रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो लाइफ टाइम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस वहीं पर रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए आपको डिसाइड करना है कौन से स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ओके, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होना चाहिए, तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। सेकंड वन, टू डिसाइड द नेम ऑफ कंपनी, हमारी कंपनी का नाम क्या होगा। फिर थर्ड वन, टू गेट लाइसेंस, आपको क्या चाहिए, जो भी आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क करना है उसके लिए आपको लाइसेंस प्रोवाइड होना चाहिए। टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स, नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स किसके, इन सब की अपॉइंटमेंट्स है। फिफ्थ वन क्या था, टू गेट द इंपॉर्टेंट पेपर प्रिपेयर्ड, आपको कौन से पेपर प्रिपेयर करने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर उसको सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फुलफिल करे हैं उनको किसके पास, एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू भेजने आपको रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद जो वर्किंग स्टार्ट होती है वो किसकी स्टार्ट होती है, रजिस्ट्रार की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। रजिस्ट्रार का काम क्या होता है, जो आपके रजिस्ट्रार का काम होता है वो होता है आपके डॉक्यूमेंट्स फिल करना। ओके, तो जो रजिस्ट्रार की वर्किंग है उसको आपको स्टार्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स फिल विद द रजिस्ट्रार। फर्स्ट वन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है आपका। नेक्स्ट में जो पॉइंट है वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट होता है वो होता है आपका
इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। इनको क्लियर कर लीजिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने भी आपको पहले बताया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसके अंदर आपके रूल्स रेगुलेशंस मेंशन होते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज मेंशन होती है, किन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग आपको काम कराना है। तो लाइक क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक की आप प्रोवाइड करते हैं, रेगुलेशंस को प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड करता है? गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशंस जो हमारे बिजनेस में इन सब के बारे में बताता है, होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो लाइक जो ये बताता है कि हमारी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है, वो किस रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको अचीव करना है। आफ्टर दैट आपकी अथॉरिटी क्या होगी, हमें ये बताता है किस पर्सन की क्या अथॉरिटी है, अथॉरिटी के बाद क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारा वर्क कौन करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। आफ्टर दैट स्टार्ट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जो एक्चुअल में क्या करता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड है कि आपको ऑब्जेक्टिव ये वाला अचीव करना है, तो उससे रिलेटेड उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो एक्चुअल में एक मीडियम है वो क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेम है इट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरह ही होता है, बस एक दो पॉइंट चेंज होते हैं। इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शंस बताते हैं किस तरह से करना है, इसमें उस वर्क को कंप्लीट करवाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो लाइक जो भी होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक्चुअली फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड टू रन द कंपनी इन ए प्रॉपर मैनर। तो इस तरह से क्या होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है उसको कंप्लीट कराना, उसको वो किसका काम है? वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का वर्क है। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफिस। The information about the place and situation of the company registered office is also sent to the registrar office. उसके बाद क्या करते हैं, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद होता है इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, आपको क्या करना है? रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के द्वारा फिल्ड जो होगा वो क्या करेगा? जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस मींस जो आपने 6 फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी रजिस्टर्ड ऑफिस की, वो इन्फॉर्मेशन आपको इसको बतानी है, रजिस्ट्रार को बतानी है। आफ्टर दैट क्या स्टार्ट होता है? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आपको किस चीज की लिस्ट प्रोवाइड करनी है? डायरेक्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी है कि आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, उनकी डिटेल्स। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, written consent of the directors, list of director, written consent of the directors, undertaking regarding qualification shares, क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में क्या होते हैं। नेक्स्ट वन प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल। प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल फंक्शंस। ओके, तो क्या है हमारा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हमें क्या मेंशन करनी होती है? रजिस्ट्रार को अपने डायरेक्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है। तो जो आपकी डायरेक्टर्स की लिस्ट है वो किससे रिलेटेड होगी? आपकी कंपनी में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका नेम एड्रेस। ओके, तो किसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, उन सबको आपको मेंशन करना है लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स। आफ्टर दैट रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के जो कंसेंट होते हैं वो क्या होता है? तो लाइक
दी डायरेक्टर्स इंडिविजुअली लेवल पे देंगे, जो जो डायरेक्टर्स होंगे हमारे। नेक्स्ट वन, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। अब किसके बारे में, हमारे जो शेयर्स हैं, जो पर्सन्स ने इन्वेस्ट करे हैं, जो पब्लिक ने इन्वेस्ट करे हैं, कितने हमारे क्वालिफिकेशन शेयर है। क्वालिफिकेशन शेयर्स वो होते हैं जो एक्चुअल में लीगली अप्रूवल है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट। प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो आपने फर्स्टली इनकॉर्पोरेशन टाइमिंग में प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज परफॉर्म करी हैं, वो होती हैं प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट्स विद मैनेजरियल फंक्शंस। वो आपको इसको सबमिट करने हैं, रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, जो हमारी पेमेंट होगी प्रिस्क्राइब्ड फी की, वो क्या होगी आपकी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। देखिए, जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, आप सिंपल सी बात है, अगर आप कोई व्हीकल लेके आते हैं तो आपको क्या करानी पड़ती है, उसकी आरसी करानी होती है। तो क्या होता है, उसको रजिस्टर्ड कराना होता है। तो उसके लिए क्या देते हो आप, आरसी फीस देके आते हो। सेम एज इट इज जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको भी क्या पे करना होगा, उसके लिए पर्टिकुलर फी होगी, वो आपको पे करनी होगी। तो लाइक वो क्या होगी आपकी पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। प्रिस्क्राइब्ड फी कौन सी होगी, जो एक्चुअल में एक रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि कितनी फीस आपको पे करनी है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द कंपनी। किस नेचर का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पे करनी है, फीस पे करनी है। तो लाइक क्या हो सकती है, predetermined fees is also sent to the registered company. Fees deposited in the Government of India account with the Reserve Bank of India. क्या होता है, फर्स्टली मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है कि रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी। लाइक क्या कर रहे हो, आप लाइसेंस लेते हो, आप व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस बनवाते हो, तो आपको क्या कराना होता है, उसके लाइसेंस लेना है तो उसकी फी है 2000। आपको किसी चीज़ को रजिस्टर्ड कराना है, व्हीकल को रजिस्टर्ड कराना है, लैंड को रजिस्टर्ड कराना है, किसी चीज़ की भी रजिस्ट्री करा रहे हो, ऐसे बिजनेस की भी रजिस्ट्री होती है, कंपनी की भी रजिस्ट्री होती है। तो क्या होती है, प्रिस्क्राइब्ड फी पे करनी होती है, जिसको पे टू दी रजिस्ट्रार। ओके, नेक्स्ट वन जो है आपका वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब बात आती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसके बारे में क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअल में कैपिटल सब्सक्रिप्शन का क्या रोल है आपके लिए। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंपनी के अंदर 2 कंपनीज होती हैं। फर्स्ट वन एक प्राइवेट कंपनी, सेकंड वन एक पब्लिक कंपनी। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। प्राइवेट कंपनी इजीली अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी किसी दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है। तो लाइक क्या होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन वो होता है जो शेयर्स के थ्रू आपने क्या करा है, पब्लिक से इन्वेस्ट कराया है अपनी कंपनी। तो लाइक क्या मैंने आपको पहले भी बताया था, शेयर्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके अंदर हमारी कंपनी की सारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की डिटेल्स होती है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड है या लाइसेंस गेटेड है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग पब्लिक क्या करती है, उसकी वर्थ को जानती कि एक्चुअल में इसकी मार्केट में क्या वर्थ है, क्या पोजीशन है, क्या गुडविल है। उसके अकॉर्डिंग लाइक मैं हूँ तो मेरे पास इनफ अमाउंट है, मैं क्या करना चाहती हूँ, इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगी, मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगी जिसकी पोजीशन बहुत बेस्ट है, जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, जिसकी गुडविल मार्केट में अच्छी है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है इस प्रोडक्ट की, उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगी। तो लाइक प्राइवेट क्या होती है, एक रिस्की होती है, और पब्लिक एक रिस्की पार्ट नहीं होता। पब्लिक के अंदर किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी टोटली प्राइवेट होती है। तो इस रीज़न से हमें क्या करना है, जो हमारा पब्लिक वाला पैसा होता है वो सेफ होता है। पब्लिकली इन्वेस्ट करोगे, पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए क्या है, सेफ्टी है, और प्राइवेट कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो वो थोड़ा सा रिस्की है आपके लिए। तो इसलिए क्या होता है, एक कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है। लाइक कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, शेयर्स है हमारी, क्या एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैं जो एक पर्सन है वो क्या करता है, एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करता है, एक्स कंपनी में
1000 at the rate of 100। तो इट मीन्स कितने रुपीज आ गए, ए पर्सन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है किस कंपनी में, एक्स कंपनी में। ओके, तो पूरे साल में वो कितना अमाउंट देगा, 1 लाख। तो हम उसको कैसे मंगवाएंगे, इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे। तो लाइक इंस्टॉलमेंट क्या होती है, 1 लाख को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो इस पे बहुत वाइड कंसेप्ट है, उसको आप अकाउंट्स में प्रैक्टिकली पढ़ोगे। तो शेयर्स लाइक क्या हो गया, जैसे हम एक इंश्योरेंस होता है ना आपका, आप इंस्टॉलमेंट में देते हो, वैसे इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना कितना अमाउंट देना है आपको, 2.5 लाख देना ईच पेमेंट में। तो लाइक क्या हुआ, आपने 750 पे कर दिए, तो आप कितने के लिए लायबल हो, आप 250 के लिए लायबल हो। तो इट मीन्स यही है कि एक्चुअल में जो आप एप्लीकेशन टाइमिंग होता है, क्या होता है एप्लीकेशन, फर्स्टली एक प्रोस्पेक्टर होता है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने गए हो आप, तो आपको क्या मिलता है, प्रोस्पेक्टर मिलता है, उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। अगर आप एग्रीड हो तो आपको क्या करते हो, उसको फिल करके सबमिट करा देते हो। सेम एज इट इज जिन पर्सन को इन्वेस्ट करना है, पब्लिक कंपनी पब्लिक को नॉर्मली इशू कर देती है, क्या कर देती है, शेयर्स कंपनी पब्लिक को इशू कर देती है नॉर्मली। और उसके बाद जो एग्रीड पर्सन्स होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके किसके पास सबमिट करा देते हैं, ऑफिस में सबमिट करा देते हैं। तो हमें पता जाता है कि हमारे पास टोटल पब्लिक से कितनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो एक कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, तो कम से कम हमें कितना 90 एप्लीकेशन के साथ 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए, ये हमारे लिए कंपल्सरी है। ओके, तो लाइक ये क्या हमारा इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड वर्किंग थी। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, कौन कौन सी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, सबसे क्या होता है जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करते हो। ओके, जैसे लाइसेंस हो गया, आपका नेम हो गया, कंपनी का डिसाइड करना, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, तो इन सब का काम क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराते हो, रजिस्ट्रार में होता है कौन कौन पर्सन इसमें काम करेगा। ओके, तो रजिस्ट्रार के पास हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक हम ब्रोकर को भी अपॉइंट करेंगे, किस किस को अपॉइंट करोगे, वो सारी वर्किंग करनी है। पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी क्या होगी हमारी। ओके, फिर आफ्टर दैट कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट होना है थ्रू दी पब्लिक, उसका कितना अमाउंट होना चाहिए, कम से कम 90% एप्लीकेशन टाइमिंग पे रिसीव हो जाना चाहिए, लाइक 2.5 लाख का 90% अमाउंट लगा लीजिए। ओके, तो इस रीजन से क्या होता है, ये आपका इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस फुलफिल होती है। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था प्रमोशन। प्रमोशन क्या होती है, प्रायरली जो थिंकिंग होती है, आपकी आइडियाज़ होते हैं, उनको आप क्या करते हो, एक पेपर पे नोट डाउन करते हो, फिल करते हो। उसके बाद उसको आप उस डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पर लगाते हो, रजिस्ट्रेशन के लिए लेके आते हो, इनकॉर्पोरेशन कराते हो। तो ये आपकी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस थी। ओके, आफ्टर दैट इसका जो स्टार्ट होगा, क्या होता है, कई बार प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेशन ये होता है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो इन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए मस्ट होता है कि उनको एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लेटर मिले, लाइक क्या है, 1 अप्रैल से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप उस बिजनेस को अभी क्या करना स्टार्ट नहीं करा, आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं करा, तो आप किसका वेट करोगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में प्रोडक्शन तभी स्टार्ट करोगे, बिजनेस सेटअप हो चुका है आपका, लेकिन आपका प्रोडक्शन स्टार्ट तब हो जब आपको कमेंसमेंट ऑफ लेटर मिलेगा। तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, इनकॉर्पोरेशन। तो जो आपका वो किससे रिलेटेड है, आपका इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। आपको लर्न क्या करने हैं, लर्न आपको लर्न करना है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में जो टॉपिक आपको लर्न करना है आपको प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। इसको आपने डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि लाइक आपके लिए क्वेश्चंस तभी मैटर करेंगे जब आपको चैप्टर क्लियर हो। उससे पहले आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, इसी से आपको क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। यही आपके क्वेश्चन फॉर्म में आपसे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पूछ ली, तो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में आपको ये चारों डिफाइन करने, तो आपका एक क्वेश्चन बन गया। 2 मार्क्स में भी हो सकता है, लाइक आपसे प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज पूछ ली, और लाइक आपको डॉक्यूमेंट्स फिल्ड विद रजिस्ट्रार पूछ लिया, तो ये सब आपकी फॉर्मेलिटीज क्या है, आपको फुलफिल करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।